अब जहाँ गली कूचा अस्तबल सुअरबाड़ा हर जगह इस बात की खुशी का माहौल है कि सारे स्पाइडरमैन हम लोगों को एक साथ एक स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे, पर इस पूरी हाइप के दौरान क्या किसी ने इस बात पे ध्यान दिया कि मार्वल अभी ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ मुझे पता है मल्टीवर्स के दरवाजे अभी खुले हैं, पर यार मार्वल पहले भी कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई तिकड़म लड़ा के इन सबको एक साथ ला सकता था ना, सारे स्पाइडरमैन्स को। पर अभी मार्वल ने ऐसा किया तो किया क्यों? तो इसी सवाल के साथ इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं हूं सस्ता नर्ड और सब्सक्राइब बटन को दबा दो। मुझे नहीं पता क्योंकि तुम करमजले मुंह उठा के वीडियो देख लोगे पर सब्सक्राइब नहीं करोगे। खैर वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मेन पॉइंट से शुरुआत करते हैं। अब अगर तुम लोग अपने घुटनों में फंसे दिमाग को थोड़ा ऊपर लेके आओ, कमर में मत अटका देना। हाँ यही, अब ले आए दिमाग? हाँ तो चलो ठीक है, अब दिमाग का जरा इस्तेमाल करो। याद करो जब एंड गेम में टोनी ने चुटकी बजाई थी तब पूरे सिनेमा में फैंस की सिसकियां गूंज गई थी। या जब कैप्टन अमेरिका ने थॉर का म्योनेर उठाया था तब मानो मेरे शरीर में तो ऐसे आग लग गई थी। मैंने अपने दोस्त की पूरी सीट को हिला डाला जो कि कैप्टन अमेरिका का फैन है। जब नताशा ने अपनी जान दी थी तब अलग सी मायूसी छा गई थी पूरे सिनेमा हॉल में। हाँ मैं तुम्हें भावुक कर रहा हूँ वीडियो चलाने के लिए, पर पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि हम लोग के इमोशंस जुड़े हुए थे बहुत ज्यादा इन कैरेक्टर्स से। और अब अगर हम लोग MCU को देखें तो ज्यादातर जो कैरेक्टर्स बचे हुए हैं या तो वो नए हैं या फिर वो इंट्रोडक्टरी फेज में या फिर वो किसी न किसी कैरेक्टर के साइड किक हैं, जैसे कि बकी बार्न्स कैप्टन अमेरिका का। हाँ अगर इन साइड किक्स का भुर्ता बन जाए तो दुख होगा, पर उतना नहीं होगा, तुम लोग खुद मानते हो ये बात। वरना मार्वल कोई चूतिया थोड़ी ना जो इनने पूरा एक डेकेड लगा दिया, पूरी 23 फिल्में बना डाली सिर्फ हम लोगों का इमोशंस इन कैरेक्टर्स के साथ सेटअप करने के लिए। तो हम लोग अगर मार्वल की अभी की हालत देखें तो मार्वल के पास बहुत ज्यादा कमी है ऐसे कैरेक्टर्स की जिनसे हम लोग पहले से ही बॉन्डेड हों। और यहीं पे आता है मेरा अगला पॉइंट, यानी कि उन कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना जिनको हम लोग पहले से ही बहुत ज्यादा चाहते हैं, जिनसे हम लोग के बॉन्ड्स पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब जरा समझो यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो एक्टर्स हैं जिनको हम लोग एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के तौर पे पहले से ही पसंद करते हैं उनको मार्वल इस्तेमाल करना चाहता है। वरना केविन फाइगी कोई चूतिया थोड़ी ना जो ह्यू जैकमैन के पीछे उंगली करने में लगा हुआ है कि वापस लौटा वुल्वरीन के तौर पे, और रैन रेनॉल्ड्स को क्यों अभी तक डेडपूल के तौर पे कंफर्म कर रखा है। अगर हम लोग बात करें अपनी अभी वाली सिचुएशन की जो कि ट्रेंडिंग मार रही है, यानी कि स्पाइडरमैन की सिचुएशन, क्योंकि टॉम हॉलैंड से घंटा कोई बहुत ज्यादा बॉन्डेड नहीं है। क्योंकि जो अभी के बच्चे हैं या तो वो आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका या थॉर से बॉन्डेड है, और जो हम लोग हैं हम लोग की जड़ें तो भैया एंड्रू गारफील्ड, टोबी मैगवायर और ह्यू जैकमैन के टाइम तक जाती हैं। और अगर हम लोग बात करें इमोशंस की कि हम लोगों को स्क्रीन पर कोई कैरेक्टर प्ले हो रहा है उसके दुख दर्द से फर्क पड़े, तो भाई इस चीज के इमोशंस को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और मार्वल को अपनी रेलेवेंसी बनाए रखने के लिए इस समय ऐसे कैरेक्टर्स और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की जरूरत है जिनको पहले से ही हम लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं या फिर हम लोग के फैन फेवरेट रह चुके हैं एक टाइम पे। अब लेकिन ये सिनेरियो हर जगह सेम नहीं होता है। कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ऐसे भी होते हैं जो अपनी खुद की हाइप अपने साथ ही लेके चलते हैं। इनको किसी भी रोल में पटक दिया जाए तो वो चलेगा, जैसे कि क्यानू रीव्स। अभी अगर क्यानू भाई साहब को मार्वल कोई भी गटर में पड़ा हुआ कैरेक्टर दे दे कॉमिक बुक्स का, तो भाई वो कैरेक्टर ही रातों रात आंखों का तारा बन जाएगा सबका। चाहे फिर उस कैरेक्टर को पूरी कॉमिक बुक हिस्ट्री में सिर्फ लपाड़ी ही पड़े हो, पर फिर भी हम सबका फैन फेवरेट तुरंत की तुरंत बन जाएगा क्योंकि उसको क्या रिप्स प्ले कर रहा है। तो ये होती है एक्टर्स की हाइप। और अभी अगर हम लोग मार्वल को देखें तो मार्वल धीरे धीरे करके सारे एवेंजर्स के ओरिजिनल एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को हटाता हुआ जा रहा है। उनकी जगह उनके नए वर्जन्स लाके या फिर कहो उनकी कैरेक्टर्स को मार के और फिर उनकी जगह दूसरे कैरेक्टर्स को सेटअप करके या फिर कहीं नए एक्टर्स को सेटअप करके। हल्क को शायद सी हल्क रिप्लेस कर देगी, क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर को नेटली पोर्टमैन की फीमेल थॉर रिप्लेस कर देगी, और रही बात हॉकाई की तो हॉकाई को केट बिशप रिप्लेस कर देगी जो कि हेली स्टैनफील्ड होने वाली है। वैसे हेली स्टैनफील्ड को केट बिशप के कपड़ों में देख के मेरे इमोशंस तो पहले से ही बन गए हैं। खैर इमोशंस में ज्यादा ही बन गया, उस बात को छोड़ो। मैं ये कह रहा था कि ऐसे में मार्वल को और भी ज्यादा जरूरत पड़ जाती है ऐसे कैरेक्टर्स की जिनसे हम लोग पहले से ही बहुत ज्यादा इमोशनली बॉन्डेड हैं, यानी कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड जैसे एक्टर्स की मार्वल को इस वक्त बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जो कि पास्ट में पहली फैन फेवरेट रह चुके हैं अपने अपने रिस्पेक्टेड स्पाइडरमैन के तौर पे। अब जो लोग यहाँ वीजली स्नैप्स के ब्लेड के लिए बैठे हैं तो भाई मार्वल को पता है कि उनका नाम फॉक्स की एक्समैन और रेमी की स्पाइडरमैन से ही उठना शुरू हुआ था, और मार्वल वहाँ पे पुराने एक्टर्स वाले जादू को चलाने की बात कर रहा है। और ब्लेड के मामले में मार्वल न्यू एक्टर वाली हाइप का इस्तेमाल करने वाला है, जैसे कि मैंने एग्जांपल थोड़ी देर पहले दिया ही था क्यानू रीव्स का, क्योंकि हम लोग को पता है जो नया ब्लेड है वो महार्शला अली है, और महार्शला अली अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त बंदा है, हम लोग को पता है। तो मैं नहीं पता, भाड़ में जाऊँ। और ये चीज़ मार्वल सिर्फ सुपर हीरोज के साथ ही नहीं करेगा, विलन से भी हम लोगों के इमोशंस अटैच हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है विलियम डेफॉय का ग्रीन गॉब्लिन। विलियम डेफॉय की ग्रीन गॉब्लिन के साथ तो ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग ग्रीन गॉब्लिन के तौर पे किसी और बंदे को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं।
विलन्स की डिटेल्स के बारे में किसी और दिन किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। मुझसे अपने इमोशंस को जोड़ो और सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारा भी बॉन्ड बन जाए। और अगर वीडियो बुरी लगी तो लाइक करो, अच्छी लगी तो लाइक ही करो, कॉमन सी बात है। मुझे नहीं पता लाइक तो करोगे ना, बस ठीक है, मैं खुश हूँ। अपने मार्वल टोडे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो और अगर परिवार के कोई मेंबर्स भी मार्वल टोडे हैं तो उनके साथ भी शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एडल्ट फ्री कंटेंट बनाता हूँ। खैर मैं अब चला तुम लोग से परेशान हो गया, ठीक है, अगली वीडियो में मिलूंगा, बाय बाय।